99 अपशब्द मैं सुन लूंगा लेकिन 100वां नहीं, याद रखना। गाली देना शुरू किया, अपशब्द बोलना शुरू किया, तुम ये हो तुम वो हो। जब 100वां आया तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और गर्दन उतार। बोलो शिषपाल उद्धारक भगवान की जय। नारायण। ठाकुर जी की उंगली कट गई, ठाकुर जी उंगली कट गई। सब बैंडेज लाने चले गए, डॉक्टर को बुलाने चले गए, कोई कुछ लेकिन द्रौपदी अपने पल्लू फाड़ी। आंचल माताओं की सबसे प्यारी होती है पल्लू, वह तुरंत फाड़ी और ठाकुर को बांध दी। उसमें 9,909 धागा था, 9,909 धागा। ठाकुर जी जैसे ही द्रौपदी बांधी, ठाकुर जी ऋणी हो गए। एक बार ठाकुर जी को मन से अर्पण कर दो, ठाकुर आपके ऋणी हो जाते हैं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, हृदय न मन नहीं बिसराऊं। हम हैं भक्तों के आंखों में अरु, भक्त हमारे आंखों में। हम हैं भक्तों के हाथों में और भक्त हमारे हाथों। नारायण। ठाकुर जी राजस्व यज्ञ पूर्ति यज्ञ हुआ। इधर वो यज्ञ में दुर्योधन आया हुआ था, तो मैं दानव के अर्जुन ने सहयोग किया था। अर्जुन ने तो मैं दानव ने ऐसा भवन बनाया था, पानी की जगह पर आजकल मकान बनाता ना, पानी की जगह पत्थर, पत्थर की जगह पर पानी, इस तरह से भवन था। नील पील पीत सब इस तरह से बना, अति सुंदर भवन था। दुर्योधन जब चले ना, जहां पानी देखे वहां पैर कपड़ा छोड़ दे, गिर गया। और जहां ठीक देखे वो सोचे पानी है, वहां वस्त्र ऊपर कर दे, जहां जमीन रहे तो वहां ऊपर कर दे। इस तरह से दुर्योधन को देखकर द्रौपदी इत्यादि हंसी उड़ाई। कभी किसी को हंसो नहीं, झगड़ा के घर हंसी, ज्वर के घर खांसी। झगड़ा के घर अब किसी को देख के बात कर रहा है आपस, आप यहां हंस दो, हमरे लिए तो नहीं हंस रहा है। झगड़ा के घर हंसी, ज्वर के घर खांसी खांसी। एक राय, हाँ परस्पर बातचीत हो तो हमरे लिए बात कर रहा है। एक बार एक राजा की पुत्र आसक्त हो गया था कहीं। अब दोस्ती हो गई थी सोनार के, राजा के पुत्र से सोनार की दोस्ती हो गई थी, सोनार के बेटा से। दोस्ती के कारण राजा बहुत अलग करना चाहा, लेकिन दोस्ती नहीं टूटा। तो एक सुंदरी कहती है, बेस्या हम अलग कर देंगे दोनों को, हम अलग कर देंगे। तो कैसे करोगे? कर दो, कर जब अलग कर दोगे दोनों के, तो तुमको मुंह मांगा इनाम देंगे। तो ठीक है। जहां दोनों खड़े थे, सोनार के बेटा और राजा के बेटा, तो पालकी सी गई वहीं पर, अधूरे पर बुलाई सोनार के बेटा को, बुलाकर कान में खाली कान मुंह भिरा दी, कान पर ऐसे मुंह चला दी, कुछ बोली नहीं, खाली मुंह ऐसे पटपटा दी। वो पूछता है लड़का, राजा के बेटा क्या कही है तुमको? कुछ नहीं कही है यार, ऐसे ही कहा, झूठ बोलते हो गया संधि विच्छेद। ये शंका की बीमारी है, दोनों में दोस्ती टूट गई। तो नारायण, यह जरासंध राजस्व यज्ञ पूर्ति होती है। नारायण। बोलो एक नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। इधर सालों भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए हुए थे। तो द्वारका में साल्व नामक दुष्ट द्वारका में चढ़ाई कर दी, वरदान मांगा था भगवान से, भोले बाबा से,
हुआ क्या था, जयद्रथ जब मरा था तो साल में मैंने आशीर्वाद मांगा था बाबा से, हमारे द्वारा कृष्ण भगवान मारे जाएं। कहना ये तो नहीं होगा, लेकिन द्वारका वासियों को तुम तबाह कर सकते हो। तो आके भयंकर तबाह कर रहा है। ठाकुर जी को पता चला, आते हैं और बाहर से ही शंख फूकते हैं, सालों को मारते। बोलो साल उद्धारक कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। नारायण कृष्ण महाभाव पिता पितृवत्सल बद्या साल शोकेन यथा पशु। इधर दंत वक्त्र अभिदूरथ, दंत वक्त्र और विदुरथ, ये जय विजय हैं। शिशुपाल तो मारा गया, दंत वक्त्र भगवान से उसी समय भयानक विरोध करता है, वो दंत वक्त्र भी मारा जाता है और विदुरथ भी मारा जाता है। जगाम नैमिकम ऋष्य शस्त्रमासते अभिनंदयथा प्रावणम निचाच। अब कहते हैं बलराम जी तीर्थ यात्रा, भाई लोग आपस में सोच रहे थे बलराम जी युद्ध न हो, महाभारत युद्ध न हो, बलराम जी सोच रहे थे, लेकिन कोई तैयार नहीं था युद्ध रोकने का, कोई उपाय नहीं था। तो बलराम जी तीर्थ में चले गए थे, तीर्थ कर रहे थे। जीवन जब भी शरीर स्वस्थ रहे, ये तीर्थ व्रत सब स्वस्थ में होता है। जब शरीर झुक जाएगा तो कहीं तीर्थ व्रत नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर रहते खूब पूजा पाठ करो, खूब तीर्थ व्रत करो, खूब घूमो। नारायण भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करते करते नैमिषारण्य आते हैं, सीतापुर लखनऊ के पास नैमिषारण्य आते हैं। उसी जगह सूत जी कथा सुना रहे थे, सूत जी कथा सुना रहे थे सौनक इत्यादि ऋषियों को। उन्होंने देखा ब्राह्मण लोग की कथा सुना रहे, सूत होकर ब्राह्मण होके ये कथा, ब्राह्मण कथा सुना रहे। बलराम जी ने सूत जी गर्दन उतार दी, सूत जी गर्दन उतार दी। ब्राह्मणों ने कहा महाराज मैं ही नहीं बैठाया था इनको कथा सुनने के लिए। फिर ब्राह्मणों कहने से बलराम जी को संतान सौनक जी महाराज को बैठाया गया। नारायण बलबल का उद्धार और बलराम जी का तीर्थ यात्रा, आत्मपत्र उत्पन्न मेदास आश्रम सभी सुभक्ता आश्रित इदबल जुतो घोर इलवलो नाम दानवा। भगवान ने बलबल को मारा। प्रभु एक दिन की बात है, सुदामा चरित्र। एक बार, इसमें सुदामा का नाम नहीं है मेरी माता, ध्यान सुनोगे तभी बिल्कुल सावधान बतो, भक्त की कथा है, नहीं तो डांट खाने तैयार रहो। सुदामा जी महाराज कभी, इसमें भागवत में नाम नहीं सुदामा जी का, इसमें कश्चित लिखा है, कश्चित ब्राह्मणा। एक ब्राह्मण थे, अपने तात्पर्य है जब अपने परिवार बैठो तो भगवान की कथा वार्ता 1 घंटा के लिए बैठ जाओ, परिवार हनुमान चालीसा कर लो, सुंदरकांड कर लो, जब ऑफिस से आइए आधे घंटा के लिए भगवान के पास बैठ के सब परिवार बैठ जाओ, ये नियम बनाओ, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा एक बात बताऊं आपको, हम लोग कहीं जाएं तो भगवान को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके, हर एक माँ बाप की इच्छा होता है बेटा हमसे मिल के जाए, तो माँ बाप प्रणाम करके निकलो, भगवान प्रणाम आओ, भगवान प्रणाम करो और माता पिता पर आ गए, वो आशीर्वाद ही तुमको ले जाता है और ले आता है। सवारी आशीर्वाद रूपी सवारी आपको ले जाता है और ले आता। माँ को, माता पिता प्रणाम करो, प्रणाम करके जाओ, और जब आओ तो भगवान को जरूर प्रणाम करो। तो कैसे प्रणाम करना है? हे ठाकुर जी आपकी तो असीम कृपा है ना, जाहि विधि राखे राम, है ना। ये भाव जब तक आएगा, सुदामा जी महाराज
वो ब्राह्मण अपनी पत्नी की कथा सुना रहे हैं। हे प्राण प्रिय, एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पैर में कुछ था नहीं, एक बार कांटा गड़ दिया था। तो मथुरा के राजा के पुत्र, मेरा सखा, उस ब्राह्मण का सखा, अपना परिचय नहीं दे रहे, ब्राह्मण का सखा, वो मुंह से कांटा निकाला। साथ में चना खाता, गुरु आश्रम में एक ही साथ पढ़ता था। आज वह द्वारकाधीश है, सुनते 16,108 रानियां हैं, बहुत संपन्न है वो मेरा मित्र। वह गरीब ब्राह्मण सुशीला मैं ही हूं, वो गरीब ब्राह्मण मैं ही हूं। सुशीला का ऐसा सुनना देह रोमांच होगा। मेरे पति के मित्र इतने बड़े और इतना कष्ट हमको, मेरे पति का मित्र इतना बड़ा द्वारकाधीश और मुझे इतना कष्ट, मेरे बच्चों को खाना बिना एक भोजन नहीं मिलता है रोज रोज, एक दिन खाना 4 दिन भूखे रहना। हे मेरे नाथ, मेरी इच्छा है कि एक बार ठाकुर जी के पास जाके तो देखिए, एक बार कह के तो देखिए क्या कहती हो, अपनी गरीबी सुनाओ जाकर। मैं गरीब हूं, किसी को अपनी गरीबी मत सुना। और एक बात बताऊं, मैं कष्ट में हूं वो भी कष्ट में हो जाएगा, मैं कष्ट में हूं वो भी कष्ट में हो जाएगा। इसलिए मैं अपने गरीबी नहीं सुनाने वाला नारायण। सुदामा जी महाराज, मैं गरीब हूं लेकिन अपने ठाकुर को अपना गरीबी परिचय नहीं होने दूंगा। मैं गरीब हूं, कभी भी ठाकुर से कष्ट मत दो ठाकुर जी को, ये चाहिए वो चाहिए। श्री सुखदेव, सुदामा जी महाराज अपने पत्नी से बातचीत करते, अच्छा आप नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, बच्चे लोग 4-4, 5-5 दिन से भूखे हैं, अन्न नहीं है, ऐसे जाऊं कैसे जाऊं, कुछ है अगल बगल, कुछ ला के दो ना। मैं जानते थे घर में तो कुछ है नहीं। तो सुशीला बगल वाली से गई और थोड़ा, तू 4 घर मांगी, थोड़ा चावल ले आई। और चावल तो बांधे तो कहाँ बांधे, वो अपना साड़ी का पल्लू थी उसी फाड़ के वो फटा चिटा उसी में बांध दी। जाइए नारायण। वह सुशीला चले श्याम सुंदर से मिलने सुधा, गाते गाते गोविंद चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मगन भये कृष्ण रुरामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मगन भये कृष्ण सुदामा। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, लीला करने दीजिए, लीला करने दीजिए। मिलने सुदामा, गाते गाते मगन भये। उनको धीरे से लाओ, अपने आओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मगन भये कृष्ण अरुरामा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोपाल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे सुदामा जी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण वो सुदामा जी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चलते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर ठाकुर जी मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण भाई रामा। इसमें ठाकुर जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, तू बैठ जाओ ना, तू बैठो यार। सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। रामा जी चले जा रहे हैं, रास्ता में एक नदी मिला, नदी केवट लगाया हुआ था नाव। ए पंडित जी कहाँ जाइएगा, किधर जाना है पंडित जी? वह स्वयं भगवान आ गए थे नाव लेके। किधर जाना है? तो अपने द्वारकाधीश से मिलने जाना है, मेरा सखा है, मेरा है आपका सखा है, चलिए चलिए आइए। पंडित जी वो द्वारकाधीश इतना बड़ा राजा और आप इस तरह से जा रहे हैं, वो आपसे प्रेम करेगा? हाँ जरूर प्रेम करेगा, मेरा मित्र है ना। वो बेकार आदमी है, अपने शिकार, वो बेकार है कृष्ण। अरे द्वारकाधीश यदि, अरे क्या हो गया यार, द्वारकाधीश यदि अच्छा होता तो आपको इतना कष्ट होता? द्वारकाधीश अच्छा होता तो आपको कष्ट होता? ये ब्राह्मण क्या, देखो कन्हैया से कुछ विषय में कुछ कहोगे ना, हम उतर जाएंगे नाव से। अच्छा बैठिए पंडित जी, बैठे रहिए। अच्छा अरे वो तो अपने पटरानियों के साथ मस्त में होगा, और आप ऐसे ऐसे चलने दीजिए, कथा सुनिए। ऐसे भगवान मिल जाते हैं। सुदामा जी महाराज चलते चलते चल रहे हैं नाय तुरंत उस पार हुए। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया और द्वारका पहुंच गए। अब द्वारका जब पहुंचे तो सुदामा जी कहते हैं, अरे द्वारपालों कहाँ है, कहाँ मेरा सखा का मका भवन? अरे किस भवन में जाइएगा, किस भवन में जाइएगा आप? रुक्मणी के भवन में कि सत्यभामा के? बहुत सब भवन उन्हीं का है, सब भवन उन्हीं का, इतना बड़ा? अच्छा हमको तो जाके कह तो दो। उधर जाते हैं ठाकुर जी द्वार पार करने के लिए। अरे द्वार पालो नारायण, देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है वो मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। कृष्ण ये मेरे सखा सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। कि मेहमान जैसा अजीब आ गया है, मेहमान वैसा अजीब आ गया। हो अरे द्वारपालो बैठ जाइए आप इनको जाए अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है, द्वारे सुदामा गरीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर हर एक माँ बाप की इच्छा होता है बेटा हमसे मिल के जाए, तो माँ बाप प्रणाम करके निकलो, भगवान प्रणाम आओ भगवान प्रणाम करो, और माता पिता पर आ गए, वो आशीर्वाद ही तुमको ले जाता है और ले आता है। सवारी आशीर्वाद रूपी सवारी आपको ले जाता है और ले आता है। माँ को माता पिता प्रणाम करो, प्रणाम करके जाओ, और जब आओ तो भगवान को जरूर प्रणाम करो। तो कैसे प्रणाम करना है? हे ठाकुर जी आपकी तो असीम कृपा है ना, जाहि विधि राखे राम, है ना। ये भाव जब तक आएगा, सुदामा जी महाराज
वो ब्राह्मण अपनी पत्नी की कथा सुना रहे हैं। हे प्राण प्रिय, एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पैर में कुछ था नहीं, एक बार कांटा गड़ दिया था, तो मथुरा के राजा के पुत्र मेरा सखा, उस ब्राह्मण का सखा, अपना परिचय नहीं दे रहे, ब्राह्मण का सखा वो मुंह से कांटा निकाला, साथ में चना खाता, गुरु आश्रम में एक ही साथ पढ़ता था। आज वह द्वारकाधीश है, सुनते 16,108 रानियां हैं, बहुत संपन्न है वो मेरा मित्र। वह गरीब ब्राह्मण सुशीला मैं ही हूं, वो गरीब ब्राह्मण मैं ही हूं। सुशीला कैसा सुनना देह रोमांच होगा, मेरे पति के मित्र इतने बड़े और इतना कष्ट हमको, मेरे पति का मित्र इतना बड़ा द्वारकाधीश और मुझे इतना कष्ट, मेरे बच्चों को खाना बिना एक भोजन नहीं मिलता है, रोज रोज एक दिन खाना 4 दिन भूखे रहना। हे मेरे नाथ, मेरी इच्छा है कि एक बार ठाकुर जी के पास जाके तो देखिए, एक बार कह के तो देखिए, क्या कहती हो, अपनी गरीबी सुनाओ जाकर, मैं गरीब हूं, किसी को अपनी गरीबी मत सुना। और एक बात बताऊं, मैं कष्ट में हूं वो भी कष्ट में हो जाएगा, मैं कष्ट में हूं वो भी कष्ट में हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी गरीबी नहीं सुनाने वाला हूं। नारायण सुदामा जी महाराज, मैं गरीब हूं लेकिन अपने ठाकुर को अपना गरीबी परिचय नहीं होने दूंगा, मैं गरीब हूं, कभी भी ठाकुर से कष्ट मत दो, ठाकुर जी को ये चाहिए वो चाहिए। श्री सुखदेव सुदामा जी महाराज अपने पत्नी से बातचीत करते, अच्छा आप नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, बच्चे लोग 4-4, 5-5 दिन से भूखे हैं, अन्न नहीं है, ऐसे जाऊं कैसे जाऊं, कुछ है अगल बगल, कुछ ला के दो ना। मैं जानते थे घर में तो कुछ है नहीं, तो सुशीला बगल वाली से गई और थोड़ा तुम 4 घर मांगी, थोड़ा चावल ले आई, और चावल तो बांधे तो कहाँ बांधे, वो अपना साड़ी का पल्लू थी उसी फाड़ के वो फटा चिटा उसी में बांध दी, जाइए। नारायण वह सुशीला चले श्याम सुंदर से मिलने सुधा, गाते गाते गोविंद चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मगन भये कृष्ण रुरामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते इनको कुर्सी गाते दीजिए। मगन भये कृष्ण सुदामा। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, लीला करने दीजिए, लीला करने दीजिए। मिलने सुदामा, बैठा नहीं, गाते गाते मगन भये। उनको धीरे से लाओ, अपने आओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मगन भये कृष्ण अरुरामा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोपाल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण